Hello everyone, this is Suraj Prakash Singh, Assistant Professor work in the School of Management Sciences. Today we are again with a new concept which is the Small and Payments Bank. ये बहुत ट्रेंड में है, right? Because it is for the upliftment of the rural area people. This is very much necessary for those people who are not have a reach टू दैट बैंक्स, उनके लिए भी है, उन लोगों के लिए है जो बैंक्स जाना पसंद नहीं करते हैं, फॉर दोज पीपल हु डजंट नो हाउ टू विड्रॉ मनी, फॉर ऑल दीज कंसर्न्स टू इरेडिकेट दीज प्रॉब्लम्स द बर्थ ऑफ concept of small and payments bank arises. I am reading out the look, as we are all aware that India is a country where people of all classes are reside together. They belong to different sectors and have been divided into different categories based on their income, business and place of earning. हम सबको पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर तरह तरह के लोग, तरह तरह के सेक्ट्स के लोग, रिलीजन एक्सेट्रा, वेराइटीज़ ऑफ पीपल एंड जिनके अलग अलग तरीके के बिजनेस है, लाइफस्टाइल है, बहुत सारे तरीके के लोग. सो इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल रिसाइड्स टुगेदर. Every individual in the rural area do not have the much of literacy or the power of ability to or access to have some sort of amount as saving. They do not think about the future, rather they focus on the present situation. वो बता रहा है कि in the rural area people doesn't think about the future, rather they focus on the present, because उनको लगता है कि आज जी जाएं तो ठीक है, बाद में किसने देखा है. सो दे डोंट फोकस अबाउट द सेविंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स, बट हर किसी के लाइफ में इमरजेंसीज आती है. सो फॉर दैट पर्पज इज ओनली द बर्थ ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्मॉल एंड पेमेंट्स बैंक आया. मेनी ऑफ द पीपल डोंट हैव द एक्सेस टू द banks also. At that times also the small payment bank becomes the base for the people to do the banking transactions at home also. Clear? बट एट टाइम्स एमरजेंसीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. स्मॉल एंड पेमेंट्स बैंक कम्स इनटू द प्ले फॉर मेकिंग द लो लेवल ऑफ इनकम पीपल को, उनको हर चीज़ों को. तो मेरे कहने का मतलब बेसिक तरीके से ये बता सकते हैं कि स्मॉल एंड पेमेंट्स बैंक helps those people who don't have the access to the banks, who feel shy to go to the banks, who do not have that much of literacy to go to the bank, but still then they need the banking services. उस टाइम पर आप इन चीज़ों को हेल्पफुल कर सकते हैं. एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, एक ऐड अभी आपने देख रहा होगा एयरटेल पेमेंट बैंक का. Within 5 minutes with your आधार कार्ड the account is being opened, क्योंकि उसमें एक ऐड आता है जिसमें एक लड़की का फीस पेमेंट करना रहता है, बट उसके पास पैसे नहीं हैं और उसके पास अकाउंट भी नहीं है. तो उसके बहन को वो फ़ोन करती है और वो बहन बोलती है कि यू गो टू एनी ऑफ द पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या किसी ऑफ द, मैं आपको बताऊँगा कितने पेमेंट्स बैंक हैं, किसी भी पेमेंट बैंक पे जाइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए, 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा और वो रेगुलर रन पे भी रहेगा और उस पर आप अकाउंट डिपॉजिट करके हर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं विद इन अ मिनट ऑफ कपल ऑफ मिनट्स और 5 मिनट्स. एक आधार कार्ड पर ही दे विल हैव अ रेटिनल स्कैनिंग, और आधार कार्ड तो आपको पता है कि हैंड, रेटिनल एक्सेट्रा एवरीथिंग हैज़ बीन स्कैन्ड. उस थंब इम्प्रेशन, उस एक ही थंब इम्प्रेशन से आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस फुलफिल हो जाते हैं. सो दिस बैंक एड इज बिंग वेरी मच सीन. फ्रॉम दिस वी कैन नो व्हाट इज़ अ पेमेंट बैंक. मैं अपना खुद का एग्जांपल एक लेना चाहूँगा कि हाल ही में मैं एक रूरल एरिया में ही था. दे डोंट हैव देयर बैंक्स, ATMs एंड ऑल दिस थिंग्स. ATM नहीं था, ऐसे जगह में था, बट मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी और मेरे पास हार्ड कैश नहीं था. That time what happened, this is the base एयरटेल पेमेंट बैंक. वहाँ पर एक था, एक छोटा सा मतलब नॉर्मल एक कैश पॉइंट की तरह खुला हुआ था, जहाँ पर आप क्या करेंगे, एक पॉश मशीन रखा हुआ है जिसमें आप कार्ड स्वाइप करेंगे एंड आपको सपोज 2000 रुपये निकालने हैं तो वो 1% उसमें से काट के आपको बाकी पैसे रिफ़ंड कर देगा. आप घर बैठे बैठे जहाँ पर ATM नहीं है, आप उस जगह से आप पेमेंट निकाल सकते हैं. सो एक लाइव एग्जांपल मेरे साथ खुद हुआ है.
So you have all got that access or the banking services at hand at home itself. ये कौन possible कर सकता है? Only and small payments bank के through. So let's come into feature and ये क्या क्या करता है? Indian economy is experiencing a new banking structure by the emergence of two new banking concept. ये small and payment bank, small payments and finance bank, यानी पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक. यानी पेमेंट बैंक यानी आपको पेमेंट के लिए ऑप्शंस देता है, आपको प्लेटफॉर्म देता है कि कहाँ आप जा सकते हैं और पेमेंट ले सकते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई नीड अ मनी ऑफ 2000 रुपीज़, आई वेंट टू अ cash point where I swipe up my card and get the fund after deducting some commission. Small financing bank means what? They provide small loans to the small people or the people who have got low income or the income generation is very low. To those people, if the finance is provided, then it takes the form of small finance bank. So small and payment bank means what? Small finance provide karna or payment mechanism provide karna. That comes under the heart of small and payment bank. In order to expedite financial inclusion, Finance Minister allows RBI to create a framework for licensing small banks and payments banks serving niche interest of customer. Niche interest मतलब pool या variety or new interest of the customers who are in remote areas, who are in those areas which don't have any access. niche मतलब होता है new, मतलब customers के new interest के लिए कि उनको घर बैठे बैठे चाहिए, घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अकाउंट खुले. ये सब एक नया चीज़ है. अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी दे नीड वेराइटीज़ ऑफ व्हाट यू से, उनको फैसिलिटीज़ भी चाहिए. उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई डायरेक्ट क्या करता है, एक फ्रेमवर्क बनाइए जिसमें बात किया जाएगा किसका, स्मॉल बैंक और पेमेंट्स बैंक के बारे में. द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग ऑफ पेमेंट बैंक विल बी टू फर्दर financial inclusion by providing small savings bank account, payment remittance to migrant labor workers, low income household, small business, other organized sector and other. इनके हम अगर नॉर्मली फीचर्स में जाना चाहेंगे तो क्या बात करा जाएगा. दिस इज आरबीआई को डायरेक्शन दिया किसने, फिनेंस मिनिस्टर ने. फिनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई को बोला कि यू जस्ट फोकस ऑन द न्यू एरिया और इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर. ठीक है, इन एरिया के बारे में फोकस करने के लिए बोला, टू फोकस. राइट, एक डायग्राम के हिसाब से हम बताना चाहेंगे. राइट, ये फोकस न्यू एरिया में कैसे किया जाएगा, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फिनेंस एंड पेमेंट्स बैंक. अगर हम इसके बारे में अगर बात करना चाहें कि ये क्या होता है, स्मॉल फिनेंस मतलब स्मॉल लोन्स विथ लो इंटरेस्ट टू दोज पीपल who have लो इनकम. ठीक है, उन लोगों को प्रोवाइड करना, यानी फिनेंशियल मैटर या इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ द फंड्स प्रोवाइड किसको करना, छोटे छोटे लोगों को. पेमेंट इट्स नथिंग बट द पेमेंट मैकेनिज्म, कि कैसे आप रिगार्डिंग दिस एटीएम विड्रॉल, ठीक है, डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं. ये सब के बारे में जब अगर फोकस किया जाएगा, ये कौन करेगा, आरबीआई, स्मॉल एंड पेमेंट्स बैंक. इसका मेन फोकस क्या होता है कि हर बैंक ऑपरेशंस करेगा, बैंकिंग ऑपरेशंस एट ईज. ठीक है, टाइम सेव करता है, सेव्स टाइम सेविंग. कॉस्ट ऑफ आउटरीच इज सेव्ड. ठीक है, और क्या कर सकता है, अगर आपके पास बैंक, हाँ, द नीड्स कैन बी फुलफिल्ड एट डोर स्टेप. आराम से आप फुलफिल कर सकते हैं. सो ये एक टोटल कॉन्सेप्ट है किसके, आरबीआई के बारे में,
स्मॉल एंड पेमेंट्स बैंक के बारे में। आइए डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली में ये क्या क्या फोकस करता है। राइट, सो जैसे कि मैंने आपको बता चुका है कि इंडियन इकोनॉमी, हाँ वो आरबीआई ने बताया उनका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग्स बैंक अकाउंट, पेमेंट एंड रेमिटेशन थ्रू पेमेंट्स बैंक टू माइग्रेंट लेबर एंड वर्कफोर्स, लो इनकम हाउस होल्ड्स, मतलब उन लोगों के लिए जिनका इनकम जनरेशन बहुत कम है, उन लोगों के लिए ये बैंक खोलना, स्मॉल बिजनेसेस एंड अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर को फिनेंशियल सर्विसेज देना, यानी लोन्स प्रोवाइड करना, छोटे छोटे लोन अगर जब प्रोवाइड किए जाएंगे तो उनको। सो नेक्स्ट, the new banks which are expected to reach customer mainly through their mobile phones rather than traditional bank branches, one could make payments to the milkman and domestic help through his mobile rather than going to the bank, withdrawing cash and then handing over to the bank. In less than 10 years every Indian bank will have a bank account. Payments bank are the key enablers. सीधा सीधा हिसाब किताब है कि आपके पास हर थोड़ा दिन बाद 10 साल बाद आप देखिएगा हर किसी के पास बैंक अकाउंट है। इवन एक दूध वाले को भी पैसे देने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आप बैंक नहीं जाएंगे और आप विड्रॉ करेंगे और पैसा लेंगे, रादर आप उसको डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे थ्रू दैट सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द पेमेंट बैंक। यहाँ पर वही चीज़ लिखा है। आते हैं फोकस करते हैं फंक्शंस पे। देखिएगा एक फंक्शंस पे, these banks offer loans but can raise deposits up to 1 lakh and pay interest on these balances just like a saving bank. याद रखिएगा कि ये क्या करता है, these bank can't offer loans but can raise deposits up to 1 lakh, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आइए छोटा छोटा लोन प्रोवाइड करेगा, बट व्हाट दिस डू, these banks cannot offer loans but can raise up to डिपॉजिट्स 1 लाख, यानी ये डिपॉजिट्स को प्रोत्साहन देता है कि आप मैक्सिमम डिपॉजिट कीजिए और वो भी डिपॉजिट कितना हो सकता है 1 लाख एंड पे इंटरेस्ट ऑन दीज बैलेंसेस जस्ट लाइक सेविंग्स बैंक। जैसे सेविंग्स बैंक्स में पैसे मिलते हैं ऑन द डिपॉजिट्स, जस्ट लाइक दैट इट ऑल्सो मेक्स पेमेंट। दे कैन एनेबल ट्रांसफर्स एंड रेमिटेंस थ्रू अ मोबाइल फोन। एक नॉर्मल मोबाइल फोन से ही आप ये ट्रांजैक्शन फुलफिल कर सकते हैं। दे कैन ऑफर सर्विसेज सच एज ऑटोमेटिक पेमेंट्स ऑफ द बिल, परचेज इन कैशलेस, चेक्स थ्रू फोन। आराम से पेन जो ट्रांजैक्शंस होते हैं कैशलेस वो डील किए जा सकते हैं थ्रू दिस वन। दे कैन इशू डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड ऑन द नेटवर्क, एटीएम कार्ड देता है। दे कैन ट्रांसफर मनी डायरेक्टली टू द बैंक, मतलब कहने का मतलब जो बैंक परफॉर्म करता है ट्रांजैक्शन वो ये स्मॉल एंड पेमेंट्स बैंक आपको प्रोवाइड कर देते हैं। दे कैन प्रोवाइड फॉरेक्स कार्ड्स टू ट्रैवलर्स ऑल्सो, यूजेबल अगेन एंड अगेन, अ डेबिट कार्ड ऑल ओवर द इंडिया। ऐसे डेबिट कार्ड जो हमेशा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनके एस्पेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होने चाहिए कॉन्सेप्ट एंड पेमेंट बैंक के। द पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेकिंग लेंडिंग एक्टिविटीज़, वो लेंडिंग एक्टिविटीज़ नहीं लेती है। वो क्या करती है, वहाँ पर जो स्मॉल फिनेंस मतलब क्या, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ द फंड्स, मतलब आपके पैसे सेव हैं, आपके पैसे एक जगह पर स्टिक हैं, उन सब चीज़ों के लिए हेल्प आउट करने के लिए स्मॉल एंड पेमेंट्स बैंक हैं। डिप्लॉयमेंट, द पेमेंट्स बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़, वो लेंडिंग एक्टिविटीज़ पे फोकस नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम अमाउंट्स मेंटेन एट CRR विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आउटसाइड इट विल बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट 75% ऑफ इट्स डिमांड डिपॉजिट इन स्टैट्यूटरी। इनका मैंडेटरी प्रोसीजर ये है कि दे हैव टू रिक्वायर डिमांड डिपॉजिट बैलेंस के, डिमांड डिपॉजिट यानी सेविंग्स बैंक्स और करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं उनके टोटल के 75% आपको SLR के अंदर रखने हैं, उनका रिक्वायरमेंट है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, उनका मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर पेमेंट्स बैंक शैल बी 100 crores, ठीक है, शैल बी 100 crores। दिस वन, द पेमेंट बैंक शुड हैव अ लिवरेज रेशियो नॉट लेस देन 3% leverage ratio and outside liability should not exceed 33.33 times. Promoters contribution, the promoters minimum, ये उसके लीगल रिक्वायरमेंट है जो उनको ज़रूरत है। अब आते हैं, द प्रोमोटर्स इनिशियल कंट्रीब्यूशन टू द पेड अप कैपिटल ऑफ सच पेमेंट शुड बी 40% ऑफ द फर्स्ट 5 years। मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्या होते हैं फर्स्ट 5 years के, जो 40% जितना भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हो 40% इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉरेन शेयर होल्डिंग, द फॉरेन शेयर होल्डिंग द पेमेंट बैंक वुड बी एज पर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI पॉलिसी के तहत आपको फॉरेन में कितना इन्वेस्ट करना है वो दिखाया है। लाइसेंसिंग,
Presently 11 firms are given license for operation of the payments bank. The promoter are as follows: Aditya Birla, Airtel M Commerce, Cholamandalam, Department of Post, Finopaytech लिमिटेड। ये फिनोटेक पेमेंट लिमिटेड ज़्यादा देखा जा रहा है आजकल, गांव दराज में, रूरल एरिया में ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी NSDL है, रिलायंस इंडस्ट्री, ऐसे 10 हैं। बट इनके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हैं, कुछ इश्यूज़ भी जुड़े हैं। वो इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं आके देख सकते हैं। चैलेंजेस फॉर लो रेवेन्यू, कांट अंडरटेक एनी लेंडिंग बिजनेस, जो कि उनका मैक्सिमम डिपॉजिट 1 लाख है, तो आप लेंडिंग एक्टिविटीज़ कर नहीं रहे हैं, तो फ्लोट ऑफ मनी इज़ वेरी मच नॉट व्हाट इज इनिशिएटेड, इनको बढ़ावा नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है बैंक्स कहीं ना कहीं लो रेवेन्यू जनरेट करेगा। रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट 75% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, जितना भी डिमांड डिपॉजिट है उसका 75% आपको SLR के तौर पर रखना है, वो एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस है इसके लिए। बैंक्स आर ऑलरेडी ऑफरिंग मोस्ट सर्विसेज दैट पेमेंट्स बैंक कैन एंड हेंस फॉर द पेमेंट आर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। बैंक्स हर दिन नए नए प्रोडक्ट्स पे डील कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल पेमेंट्स बैंक आपको हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स के साथ अवेयर कर सके, बिकॉज दे हैव टू बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू दिस वन एंड द इन्वेस्टमेंट मनी इज़ वेरी लेस, सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल विद इन दिस वन। अदर सेविंग सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक किसान विकास पात्र, गोल्ड बॉन्ड्स हैव बेटर रिटर्न्स देन पेमेंट्स बैंक। पेमेंट बैंक से ज़्यादा अच्छा आपको किसान विकास पात्र में अगर इन्वेस्ट करते हैं या गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा मिलेगा। Experience from Jan Dhan Yojana has shown that many of the non-frill accounts have remained dormant, thus affecting the viability of the banks. देखा गया है कि जन धन योजना के अनुसार बहुत सारे बैंक अकाउंट तो खुल गए, बट स्टिल दो दे आर इन ऑपरेटिव, ये उसके कुछ हिंड्रेंसेस हैं। इसका एक ही चीज़ मकसद है कि फोकस करता है डिपॉजिट्स पे, जितना आप डिपॉजिट कर सके, आपका सेविंग्स कुछ रह सके और आप उससे विड्रॉल कर सकते हैं एट द डोर स्टेप। दिस इज द ईजिएस्ट वे वेयर वी कैन गेट द फंड्स ईजीली, उनका मकसद यही है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अनुसार, स्मॉल बैंक्स कैन गो पैन इंडिया। पेमेंट्स बैंक और स्मॉल बैंक्स में क्या क्या? पेमेंट बैंक, प्रीपेड कार्ड इशूअर, टेलीकॉम कंपनीज, NBFC, ये कौन कौन होते हैं? प्रीपेड कार्ड इशूअर, टेलीकॉम कंपनीज, NBFC। स्मॉल बैंक्स कौन कौन होते हैं? इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स विद 10 year एक्सपीरियंस इन फिनेंस। What they do, have a minimum capital 100, 75% रखना है, 25% in the other bank, have at least 26% investment by IndusNet, get listed, ये सब उसके क्राइटेरिया हैं। इसके क्राइटेरिया भी वही है। ये स्मॉल बैंक्स हैं, ये पेमेंट्स बैंक, दे कैनॉट गिव lending activities, but the small banks can provide lending activities, have a minimum capital, extend 75% of the loan to the priority sector, have 25% in the bank। ये सब चीज़ों के बारे में बात किया है। व्हाट दे कैन डू, अब पेमेंट्स बैंक क्या कर सकते हैं? ऑफर इंटरनेट बैंकिंग, सेल म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन, ऑफर बिल पेमेंट सर्विसेज, हैव ATMs एंड बिजनेस सर्विसेज, कैन फंक्शन एज अ BC ऑफ अनदर बैंक। बैंक ब्रांचेस के लिए किसी और के लिए एक्ट कर सकता है। ये क्या कर सकता है? सेल फॉरेक्स टू द कस्टमर, सेल म्यूचुअल फंड्स, कैन कन्वर्ट इनटू अ फुल फ्लेश बैंक। ये स्मॉल बैंक एक बड़ा बैंक में तब्दील हो सकता है क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करता है। एक्सपैंड अक्रॉस द कंट्री, व्हाट दे कैन डू, और अगर देखना चाहें, ऑफर क्रेडिट कार्ड्स, एक्सटेंड लोन्स, हैंडल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस, एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट्स, एक्सटेंड लार्ज लोन्स, फ्लोट सब्सिडरीज, कैन डील इन सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो जनरेट हो रहा है दिन ब दिन ताकि लोगों का अकाउंट्स बना रह सके। It's a very small concept. Many of the people are using also, and many of the people have got their accounts in the according to the Jan Dhan योजना, और वो इतने तो अब लिटरेट और हो चुके हैं कि उनको पता है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कैसे करने। Anyhow, this is the backbone for those people who don't have the access to this banks. So this was all about the concept of small and payments bank. Hope you have enjoyed all the concepts. Thanks a lot for watching the video. Stay tuned for more videos. Thanks a lot. Have a good day to everyone.